स्टूडेंट, वेलकम टू देव क्लासेस वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल के थ्रू किया जाता है, एक एंगल से थ्रू किया जाता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है। आज हमारे साथ जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक क्यों होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमने डायग्राम शो किया हुआ है, जिसमें हम u वेलोसिटी से एक एंगल के थ्रू प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। तो दिस इज द एंगल थीटा, और हमारी ये वेलोसिटी टू पार्ट्स में रिजोल्व हो जाएगी, u cos थीटा एंड u sin थीटा, राइट। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जी डाउनवर्ड एक्शन करता है। और मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जब हमारी वापस आती है तो अगेन वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अंडरस्टूड। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन आई थी y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर, इट मींस y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो वी कैन से ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। आज हमको डिस्कस करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग होता है कि जहां से प्रोजेक्टाइल हमारा स्टार्ट हुआ है और ग्राउंड पर आने से पहले वो कितने टाइम तक एयर में रहा, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट। वो कब तक फ्लाइट में रहा फ्रॉम ओ टू बी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ओ से ए तक। इट मींस जब हमारा कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसमें कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं, लेट t be the time taken by the projectile to reach the maximum height। तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए किसी भी प्रोजेक्टाइल को t टाइम लगता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो, इट मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा जीरो हो जाता है। हियर वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy इक्वल टू uy, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, माइनस gt बिकॉज वी मूव इन द अपर डायरेक्शन। तो व्हाट इज vy? जीरो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है फाइनल पॉइंट पर। uy हाउ मच? u sin थीटा माइनस g इंटू टी। तो व्हाट इज g? u sin थीटा अपॉन g, राइट। तो आप देख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा है हमको, u sin थीटा अपॉन g। तो दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल केवल ग्रेविटी के अंतर्गत वर्क करता है, केवल ग्रेविटी का लोन हमारा मोशन करता है, इट मींस जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। सो टाइम ऑफ डिसेंट t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, भी सेम रहेगा, राइट। तो व्हाट इज द टोटल टाइम? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g, राइट। इट मीन्स 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और आप देख सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है u पर और एंगल ऑफ द साइन पर। ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर और इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल के द्वारा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, राइट। जितनी भी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल, इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हियर वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, सो वी टेक vy का होल स्क्वायर इक्वल टू uy का होल स्क्वायर माइनस 2g एंड व्हाट इज s? कैपिटल H, राइट। आप देख सकते हैं कि vy हमारा
जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर, व्हाट इज यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, राइट। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। सो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी हाइट है वो भी इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं एक एंगल पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंतर्गत जितनी भी उसने हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर की है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में O से लेके B तक प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस कवर किया है। व्हाट इज दिस? सो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। तो हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, सो वी अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R इक्वल टू, राइट, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। सो वी टेक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल केवल ग्रेविटी में वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना जाता है, 0 जाता है, राइट। सो वी अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। सो R इक्वल टू व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आप देख सकते हैं u cos थीटा, एंड व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी हमने सोल्व किया है 2u sin थीटा अपॉन g, राइट। सो R इक्वल टू u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर, और आप देख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ये हमारा एक साथ आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा अपॉन g, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम किसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से थ्रो करें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। तो आइए देखते हैं, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो आप देख सकते हैं कि यदि हमें से मैक्सिमम करना है तो उसके लिए जो ये वाला पार्ट है sin 2 थीटा, ये हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए, राइट। और 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, sin 90 की, राइट। सो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट इज द आंसर, 45 डिग्री। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। यदि किसी एथलीट को जेवलिन मैक्सिमम डिस्टेंस पर थ्रो करना है तो उसको हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर जेवलिन को थ्रो करना पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है। यदि आप 44 डिग्री और 46 डिग्री से थ्रो करते हैं तब भी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं होती है, उसके लिए केवल हमारा एक ही एंगल होता है, केवल एक ही एंगल पर थ्रो करने से प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए कि यदि हम थीटा को रिप्लेस कर दें बाय 90 माइनस थीटा, राइट, हमने थीटा को रिप्लेस किससे कर दिया बेटा, 90 माइनस थीटा से कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, राइट। तो थीटा हमारा एंगल किससे बनाता है, हॉरिजॉन्टल से, और 90 माइनस थीटा एंगल किससे बनाता है, वर्टिकल से, ठीक है। हमने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो आप देखिए जरा, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, सो R स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, बताइए जरा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, आपको ध्यान रखना है ये वैल्यू होती है बेटा साइन 2 थीटा की, राइट। किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा, आप इसको r डैश कंसीडर कर लीजिए, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप देख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इट मींस r इक्वल टू r डैश। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर
और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। आप इस तरीके से समझिए कि सपोज हम किसी प्रोजेक्टर को 30 डिग्री एंगल से थ्रो करते हैं या फिर 90 माइनस 30 60 डिग्री से थ्रो करते हैं, या फिर हम 15 डिग्री से करते हैं और इधर 75 डिग्री से करते हैं, राइट। इधर हम 45 डिग्री से करते हैं, इधर हम 45 डिग्री से करते हैं, ठीक है। 90 माइनस 45 45, या फिर आप कह सकते हैं इधर 10 डिग्री से करते हैं, इधर 80 डिग्री से करते हैं। तो इन सभी केस में हमारी डिस्टेंस जो होगी वो बेटा सेम रहेगी। यहाँ पर हमारी आर सेम आएगा, ठीक है। इस सेकंड वाली कंडीशन में आर हमारा सेम आएगा, इस वाली कंडीशन में तो हमारा सेम रहेगा ही रहेगा, राइट। और इस वाली कंडीशन में भी सेम रहेगा। अब आप देखिए हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर थ्रो किया है, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जिस टाइम पर प्रोजेक्टाइल r डिस्टेंस कवर करने के बाद, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के बाद ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो तो सेम रहेगा u cos थीटा। और यदि हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की तो हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, राइट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमको v कैलकुलेट करना है, तो v कितना हो जाएगा बेटा, रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, राइट। सो रूट u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2u sin थीटा gt, राइट, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यदि हम बात करें u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो u स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और यदि हम बात करें डायरेक्शन की तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो tan बीटा हो जाएगा बेटा vy अपॉन vx इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, राइट। लेकिन हमसे वेलोसिटी कहां पर पूछी जा रही है, एट द एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट के लिए हमने कितना टाइम लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल लिया है। तो हम यहाँ पर t की वैल्यू यूज करेंगे 2u sin थीटा अपॉन g, राइट। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देनी है। तो देखिए कितना हो जाएगा, v इक्वल टू रूट u स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई 2u sin थीटा अपॉन g प्लस g स्क्वायर, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। कहाँ पे हो जाएगा बेटा 4u स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, g स्क्वायर टू g स्क्वायर कैंसिल, g टू g कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। ये भी हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v किसके इक्वल बच जाएगा, u के इक्वल। इट मींस जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। और यदि आप बात करें tan बीटा की तो t की वैल्यू यहाँ पुट अप करिए। तो tan बीटा इक्वल टू u sin थीटा माइनस g मल्टीप्लाई 2u sin थीटा अपॉन g अपॉन u cos थीटा, राइट। तो आप देख सकते हैं g टू g कैंसिल, राइट। u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, इट मींस माइनस u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, u टू u कैंसिल, इट मींस माइनस tan थीटा, राइट। आप इसको tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको बीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस थीटा, तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थीटा, राइट। इट मींस यहाँ पर वेलोसिटी हमारी अपवर्ड है और यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, इसलिए हमारा एंगल नेगेटिव आएगा। जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्टाइल को स्ट्राइक करते हैं उसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल वापस लौट कर आता है।
तो अब हमने ये स्टडी कर लिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है, और हम टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप जेईई मेन, एडवांस और नेट के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने दो प्रोजेक्टाइल को 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा के एंगल से थ्रो किया है। तो पूछ रहे हैं कि इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है R1 और R2, इसका रेशियो कितना होगा, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि हम थीटा एंगल पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आती है, राइट। आप इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेटा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों को ऐड करिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2, 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा टू थीटा कैंसिल, 90 डिग्री, राइट। इट मीन्स R1 रेशियो R2 इक्वल टू 1 रेशियो 1। वेरी सिंपल, राइट। दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल देन व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेरी सिंपल, आप R को H के इक्वल रख दीजिए, राइट। सो U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, राइट। U स्क्वायर टू U स्क्वायर कैंसिल, G टू G कैंसिल, राइट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन 2, साइन टू साइन कैंसिल, राइट, 2 टू जा 4 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। साइन थीटा अपॉन cos थीटा हाउ मच, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर, राइट। तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने एक बुलेट फायर की है, ठीक है, और हमने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर एक बुलेट को फायर की है जो कि 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरती है, राइट। इट मीन्स आपको R गिवन है और ये एंगल है 30 डिग्री, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कैन यू हिट अ टारगेट बाय एडजस्टिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और टारगेट कहां पर है, 5 किलोमीटर, यहां पर टारगेट है 5 किलोमीटर पर, राइट। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि हमको R गिवन है 3 किलोमीटर, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, राइट। तो व्हाट इज R, 3000, U स्क्वायर हमको गिवन नहीं है, इंटू साइन 2 इंटू थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री अपॉन G, राइट। सो 3000 इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G इंटू साइन कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री, राइट। सो 3000 इक्वल टू U स्क्वायर अपॉन G, साइन 60 की वैल्यू √3/2, राइट। U स्क्वायर अपॉन G इक्वल टू हाउ मच, 6000 अपॉन √3। आप √3 से मल्टीप्लाई करिए, √3 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 6000 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, 3 से कैंसिल आउट हो कितना आ गया, 2000, राइट। इट मीन्स U स्क्वायर अपॉन G आ गया है हमारा 2000 √3, राइट। और जब आप यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3464 मीटर, राइट। और यदि आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 3.4 किलोमीटर, राइट। और U स्क्वायर अपॉन G, ये मैंने आपको बताया था, U स्क्वायर अपॉन G होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट मींस दिस इज R मैक्सिमम। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि आप थीटा एंगल को चेंज भी करते हैं तब भी हमारी बुलेट 3.4 किलोमीटर तक ही मूव कर सकती है। सो वी कैन नॉट हिट अ टारगेट विच एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। तो हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस वाले टारगेट को हिट नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है बेटा, 3.4 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है, राइट, और वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। और हम यहाँ से एरोप्लेन को हिट करना चाहते हैं बाय द गन।
राइट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम गन को वर्टिकल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि हम प्लेन को हिट कर पाए। और सेकंड क्वेश्चन है कि पायलट एरोप्लेन को कितनी हाइट पर उड़ाए ताकि वो प्लेन को हिट होने से बचा सके। तो हमें इन 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हो सकता है कि आप ये कहें कि हम वर्टिकली इस पे निशाना लगा दें। यदि आप वर्टिकली इस पे निशाना लगाओगे लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्लेन की, उससे तो प्लेन आगे चला जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पर वर्टिकली शॉट नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, एक एंगल से शॉट करना है और वही एंगल अब हमको कैलकुलेट करना है, राइट। टी टाइम में जितनी डिस्टेंस प्लेन कवर करता है उतनी ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होती है बाय द शेल इन टाइम टी। और आप देख सकते हैं शेल की वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड और हमने एंगल थीटा कंसीडर किया हॉरिजॉन्टल से। सो 600 cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड 600 sin थीटा इज द वर्टिकल वेलोसिटी। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन टाइम टी? तो व्हाट इज द वेलोसिटी? 720, राइट। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18 इंटू टी इक्वल टू व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? 600 cos थीटा मल्टीप्लाई टी, राइट, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम। सो टी टू टी कैंसिल, राइट। 18 4 जा 40, तो 45 जा 200 इक्वल टू 600 cos थीटा। 0 to 0 कैंसिल, राइट। सो cos थीटा इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1/3, राइट। सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो इतने एंगल पर हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। यदि आप cos इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा बेटा 70 डिग्री 30 मिनट। और यदि आप बात करें वर्टिकल से कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करना है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 17 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा बेटा 19 डिग्री 30 मिनट। तो इस एंगल पर हमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड हमको ये बताना है कि पायलट को कितनी मैक्सिमम हाइट पर प्लेन को उड़ाना चाहिए ताकि वो शेल को अवॉइड कर सके। तो आइए देखते हैं। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक एंगल पर थ्रो करते हैं तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस तक ही जा पाता है, मैक्सिमम हाइट तक जा पाता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको पता लग जाएगा। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। व्हाट इज यू? 600, तो 600 का होल स्क्वायर 1 माइनस व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? आप देख सकते हैं cos थीटा कितना आया था 1/3, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/9 अपॉन 2 इंटू हम 10 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। सो 600 इंटू 600 मल्टीप्लाई, यदि आप इसका एलसीएम तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, तो 2 इंटू 10 इंटू 9, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 30, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 200, तो कितना आ जाएगा बेटा 8 2 जा 16, 0 0 0 इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो कहने का मीनिंग ये है पायलट को एरोप्लेन एटलीस्ट 16 किलोमीटर डिस्टेंस पर उड़ाना पड़ेगा टू अवॉइड हिट बाय द शेल। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। और हमने कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जेईई मेन, जेईई एडवांस और नीट में बेसिक क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन को